हाल ही में देश के राजनीतिक गलियारे में एक ऐसी घटना घटी जिसने अधिकतर लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचा हुआ है। बीजेपी की प्रवक्ता रही नुपुर शर्मा को उनके दिए गए स्टेटमेंट के कारण उनकी पार्टी ने सस्पेंड कर दिया। पर हम यहाँ नुपुर शर्मा द्वारा दिए गए स्टेटमेंट या फिर उनके ऊपर उनकी पार्टी ने क्या एक्शन लिया, इसके ऊपर बात करने से परहेज करेंगे। पर हाँ, इस घटना के उपरांत उपजे परिदृश्य के ऊपर चर्चा न की जाए तो ये भी ठीक नहीं होगा। आप देख रहे होंगे कि किस प्रकार से देश जैसे कतर, कुवैत, ईरान और पाकिस्तान भारत पर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। वो हमें मानवीय मूल्यों, आपसी सद्भावना और दूसरे धर्म की भावना का सम्मान कैसे करना है, इस पे लगातार लेक्चर और ज्ञान दे रहे हैं। पर ये वही देश है जहां इन मानकों पर अमल करने की बात तो दूर, इनकी धज्जियां उड़ाई जाती है। उदाहरण के तौर पे ये वही कतर है जहां देवी देवताओं का नग्न तस्वीर बनाने वाले पेंटर MF हुसैन को सिटीजनशिप दिया जाता है। ईरान में महिलाओं का हिजाब पहनना कंपलसरी है। वे फुटबॉल स्टेडियम में मैच देखने नहीं जा सकती हैं। और पाकिस्तान में क्या कुछ हो रहा है ये तो जग जाहिर है। तो ऐसे देश जहां डेमोक्रेटिक राइट और इंडिविजुअल्स फ्रीडम का डेली बेसिस पे चीरहरण हो रहा हो, वो देश अगर हमें सभ्यता का पाठ नहीं पढ़ाए तो ज्यादा बेटर होगा। एक और ऑर्गेनाइजेशन है OIC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। वो भी भारत के अंदरूनी मामलों में लगातार कमेंट करता रहता है। उदाहरण के तौर पे देश के अंदरूनी मामले जैसे स्कूलों में हिजाब का विषय हो या फिर आतंकी यासीन मलिक को फांसी देने वाली घटना, वो उसमें उंगली करने से बाज नहीं आता है। ठीक है, अगर कुछ अनुचित हो रहा है तो आप जरूर टिप्पणी करिए, पर इसमें सिलेक्टिव अप्रोच क्यों? आप कश्मीर में जो हिंदुओं को नृशंस तरीके से मारा जा रहा है, उस पर आपकी प्रतिक्रिया कहां है? हिंदू देवी देवताओं के विग्रहों को तोड़ा जाता है, हिंदू बालिकाओं का के साथ अभद्र व्यवहार किया जाता है, तब आपकी प्रतिक्रिया क्यों नहीं आती है? वर्ल्ड के सो कॉल्ड पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन जैसे यूरोपियन यूनियन और यूनाइटेड नेशंस का भी समय समय पर इसी प्रकार से अप्रोच निकल करके सामने आता है। इससे तो एक बात समझ में आती है किस प्रकार से एक सुनियोजित तरीके से एक षड्यंत्र के तहत भारत के अंदरूनी मामलों में घुसने की साजिश की जा रही है। और ये इसीलिए हो रहा है कि हम यूनाइटेड नहीं है। इमेजिन करिए एक सीन कि देश के संसद भवन में पूरे के पूरे 545 सांसद एक साथ एक स्वर में खड़े हो जाएं कि ये हमारा अंदरूनी मामला है, हम इसे आपस में निपट लेंगे। तो देश में यूनिटी का कितना पॉजिटिव मैसेज जाएगा। पर ऐसा नहीं होगा, क्योंकि सबको अपनी राजनीति करनी है। किसी को खालिस्तानी सोच को हवा देनी है तो किसी राजनीतिक पार्टी के नेताओं को यह कमेंट करना है कि भगवान हाड़ मांस के थे या फिर पत्थर के, और देवी देवताओं पे उटपटांग टिप्पणियां करनी है झूठी पब्लिसिटी के लिए। पर किसी को यह नहीं दिख रहा है कि देश का अस्तित्व खतरे में है। अगर देश ही नहीं बचेगा तो राजनीति करके क्या करोगे भाई? पर कोई बात नहीं, हमें हताश होने की आवश्यकता नहीं है। हम घबराएंगे नहीं। हम सकारात्मक लोगों के, जागरूक लोगों की टोलियां बनाएंगे, उनसे चर्चाएं करेंगे और इस भारतवर्ष की अखंडता के लिए जो भी उपक्रम किए जाने होंगे उसको काफी मजबूती के साथ करेंगे।